जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 84 क के ठीक पहले तक का वाचन किया था। आप लोगों ने श्रवण किया। बंधु, अगर वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। वो जो आप 84 क दोहा 84 क के पहले तक आपने श्रवण किया था, उसके बारे में थोड़ा सा सारांश सुन लीजिए। काकभूषणी जी प्रभु जब हंसे, उनके मुख से उनके पेट के अंदर चले गए, वहाँ असंख्य ब्रह्मांड उन्हें नजर आया। प्रभु की बाल चरित्र देखकर और उस प्रभुता का स्मरण कर काकभूषणी जी कहते हैं, मैं शरीर का शुद्ध भूल गया। हे 8 जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से एक बात नहीं निकलती थी। उसके बाद प्रभु ने मुझे जब भाव विवल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया, प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उसकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर यानी याद कर के मेरे मन में भारी हर्ष हुआ। काकभूषणी जी कहते हैं, प्रभु की भक्त वत्सला देखकर, प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से प्रभु की विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दिन देखकर रामा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। क्या बोले प्रभु? हे काकभूषणी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अनिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान या मोक्ष, जो भी इच्छा है मांग ले। ज्ञान, विवेक, वैराग्य, तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वे सब मैं आज तुझे दूंगा। इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन में भावे सो वर मांग ले। प्रभु काकभूषणी जी से वर मांगने के लिए कहते हैं। काकभूषणी जी कहते हैं, प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम से भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात उन्होंने नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के? हे पक्षीराज, काकभूषणी जी गरुड़ जी कहते हैं, हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भावा वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का श्रवण आपके सामने है। ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। और बंधुओं, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करेंगे, शेयर भी कर देंगे। अब आगे का श्रवण सुनिए। अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाऊं, जेहि खोजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाऊं। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। आपकी जिस अविरल एवं विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, काकभूषणी जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, आपकी जिस प्रगाढ़ और विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे जोगेश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही इसे पाता है।
भगत कल्प तरु पर्णत हित कृपा, भगत कल्प तरु पर्णत हित कृपा, सिंधु सुख दाम सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु, सोई निज भगति पर मोहि प्रभु देहु, दया करी राम सियावर राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम। हे भक्तों के कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा के सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। काकभूषण जी प्रभु से कहते हैं, एवमस्तु कही रघुकुल नायक, एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक, सुनु बायस ते सहज सयाना, सुनु बायस ते सहज सुयाना, काहे न मांगसी अस बरदाना। ए मस्तु ऐसा ही हो, कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भगति ते मांगी, सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं जग को तो ही समबर भागी, जो मुनि कोटि जतन नहीं लहई, जो मुनि कोटि जतन नहीं लहई, जे जप जोग अनल तन दहई। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और जोग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको वो भक्ति नहीं प्राप्त होती है। रिझऊँ देखी तोरी चतुराई, रिझऊँ देखी तोरी चतुराई, मांगहूँ भगति मोहि अति भाई, सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे, सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बासी हैं उड़ तोड़े। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया, यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। प्रभु श्री राम जी काकभूषण जी से कहते हैं, भगति ज्ञान, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानबते सबहीं कर भेदा, जानबते सबहीं कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य जोग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से जान जाएगा, तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम अब सब, माया संभव भ्रम सबब, न व्यापही तो ही, जाने सुब्रह्म अनादि अजय, अगुण गुना कर मोही, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे, मुझे अनादि अजन्मा अगुण और गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत से,
मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनु काग। काई बचन मन मम पद, काई बचन मन मम पद, करे सुअचल अनुराग। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनु परम विमल मम बानी, अब सुनु परम विमल मम बानी। सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनावहु तोहि, निज सिद्धांत सुनावहु तोहि। सुनु मन धरु सब तजि भजु मोहि, सुनु मन धरु सब तजि भजु मोहि। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, मम माया संभव संसारा। जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। मनुष्य मुझको भी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्य तिन मह द्विज महश्रुति धारी, तिन मह द्विज महश्रुति धारी। तिन महु निगम धर्म अनुसारी, तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञान ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त मुझे प्रिय है। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जही गति मोरी न दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही। मोहि सेवक सम प्रिय कोई नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही आश्रय है, कोई दूसरा आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन बिरंची किन होई, भगतिहीन बिरंची किन होई। सब जीव हूँ सम प्रिय मुहि सोई। भगति बंतयति निचऊ प्राणी, भगति बंतयति निचऊ प्राणी। मोहि प्राण प्रिय असीम बानी।
भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, शुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय, शुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय, कहू काही न लागे। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सुर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र अलग अलग गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर और कोई दानी होता है। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पित ही प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हूँ जान न दूसर धर्मा, सपने हूँ जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से भी यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति सयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख ही क्यों न हो। इस प्रकार पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, वह यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारीवा, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तो ही सूची, सत्य कहूँ खग
तो ही सूची सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारी भजू मोहि परिहरी। अस विचारी भजू मोहि परिहरी। आस भरोस सब सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोस छोड़कर मुझी को भज, मुझी को भज, मुझी को भज। कबहु काल न व्यापहि तोहि। कबहु काल न व्यापहि तोहि। सुमिरे सुभज सुनिरंतर मोहि। प्रभु बचनामृत सुनि न घाऊँ। प्रभु बचनामृत सुनि न गाऊँ। तनु पुलकित मन अति हर्षाऊँ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। काकभूषण जी कहते हैं, प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सोई सुख जानई मन अरुकाना। सोई सुख जानई मन अरुकाना। नहीं रसना पई जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना। कही किमिषा कहीं ती नहीं बैना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जिब से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानता है, पर वे कह कैसे सकते हैं, उसकी वाणी तो है नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई। लगे करन शिशु को तुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा। सजल नयन कछु मुख करि रूखा। चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा। और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि वह बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई। देखी मातु आतुर उठी धाई। कही मृदु वचन लिए उड़लाई। गोदरा की कराओ पै पाना। गोदरा की कराओ पै पाना। रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की लीलाएं ललित लीलाएं गाने लगी। जही सुख लागी पुरारी सुबह। जही सुख लागी पुरारी सुबह बेस।
कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी तेहि सुख महु संतत मगन सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेस जिन, सोई सुख लवलेस जिन बारक सपने लेहू, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सजन सुमति सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 88 ख पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।